ब्लॉक 8 और ब्लॉक का क्या नाम है, लाल नींबू। यह है एक यथार्थवादी कहानी है। यथार्थवादी कहानी क्या होती है? एक काल्पनिक कहानी होती है, एक यथार्थवादी कहानी होती है। यथार्थवादी कहानी क्या होती है? यथार्थवादी कहानी ऐसी होती है जो हमें वास्तविक लगती है, हमें ऐसा लगता है कि ये वास्तविक है। और काल्पनिक कहानी जो हम कल्पना करके लिखते हैं, और वास्तविक कहानी में जो भी घटना उसमें बताते हैं वो सब कैसी होती है, वास्तविक लगती है। समझे? यथार्थवादी कहानी क्या होती है? जिसमें जो कहानी वास्तविक होती है, या उसमें जो भी हम घटना लिखते हैं या जो भी उसमें वर्णन करते हैं, उसमें सब कुछ वास्तविक सा लगता है हमें। ठीक है। एक बार की बात है, मैं अपने घर के बाहर बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल घर से बाहर आए। वे बहुत दुखी लग रहे थे। पड़ोस में रहने वाले श्रीकांत अंकल ने उनसे दुख का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा बंटी बहुत दिनों से बीमार है। कई जगह इलाज करवाया पर उसकी तबीयत सुधर ही नहीं रही है। श्रीकांत अंकल ने उन्हें हौसला दिया और चले गए। मैं यह सब सुन रहा था। अंकल को दुखी देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। ठीक है। पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मैं फिर अपनी किताब पढ़ने लगा। तभी कुछ देर बाद वहां एक बाबा आए। उन्होंने शर्मा अंकल को परेशान देखा तो जोर जोर से बोलने लगे, घर में है परेशानी तो हमें बताओ, हम भगवान के बंदे हैं, सभी परेशानियों को हल कर सभी परेशानियों का हल कर देंगे। शर्मा अंकल ने उनकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा ने शर्मा अंकल के सिर पर हाथ फेरा। अंकल उन्हें घर के अंदर ले गए। कुछ देर बाद वह बाबा घर से बाहर आए और अंकल के घर की तरफ देखकर हंसने लगे। मुझे यह सब कुछ बहुत अटपटा लगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे वह बाबा कुछ ठीक नहीं लगे। मैंने अंदर जाकर माँ को पूरी बात बताई और उनसे कहा कि वे शर्मा अंकल के घर जाकर पूछें कि बाबा ने उनसे क्या कहा है। तब तक मैंने इंटरनेट पर ढोंगी बाबा और उनके झूठे जादू के बारे में पढ़ लिया। ये सब पढ़कर मैं हैरान हो गया। तभी माँ शर्मा अंकल के घर से वापस आ गई। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा ने कल एक पूजा करने के लिए कहा है। मैं समझ गया था कि मुझे कल क्या करना है। अगले दिन मैं माँ के साथ शर्मा अंकल के घर गया। वहां पर बाबा ने एक नींबू लिया और उसे काटा। जब उसे काटा तो खून बहने लगा, जिसे देखकर सब डर गए। तभी बाबा ने कहा कि नींबू के लाल होने से पता चलता है कि आपके घर में मुसीबतें हैं, जो धन का दान देकर ही ठीक की जा सकती है। तभी मैं आगे गया तभी मैं आगे गया और मैंने उस नींबू को उठाकर बाबा से पूछा कि नींबू के लाल हो जाने से आप यह कैसे कह सकते हैं। बाबा ने कहा कि मुसीबतों की वजह से ही यह नींबू लाल हो गया है। तभी मैंने बाबा के हाथ में दूसरा नींबू दिया और उसे काटने को कहा। बाबा मेरी बात सुनकर घबरा गए। उन्होंने डरते हुए नींबू को काटा पर कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर सब लोग चौंक गए। तब मैंने सबको उस लाल नींबू की सच्चाई बताई कि उस नींबू पर फेरिक क्लोराइड और चाकू पर अमोनिया लगा था। जब ये चीजें एक साथ मिल गई तो दोनों केमिकल लाल रंग के हो गए। इसलिए उस चाकू से नींबू काटने पर लाल रंग यानी खून बहने लगा। यह बात बताते हुए मैंने सभी को यह करके भी दिखाया। उन्हें मेरी बात समझ आ गई। अंकल उस ढोंगी बाबा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। बाद में शर्मा अंकल ने मुझे धन्यवाद बोला। मैं बहुत खुश था कि आज मैंने शर्मा अंकल को अंधविश्वास में फंसने से बचा लिया। तो हमें इस कहानी से क्या संदेश मिलता है कि जैसे ये ढोंगी बाबा हैं, ये अंधविश्वास के रास्ते पर चलते हैं, ये दूसरों को भी अंधविश्वास में धकेल देते हैं, लेकिन हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए और हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहना चाहिए। ये इस कहानी में बताया गया है।